चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो हमारे ही कर्म हमारे पास वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हम एक बॉल फेंकेंगे दीवार पे तो हम क्या होगा, वो लौट के हमारे पास आएगा ना। तो सेम वही चीज है, हमने जो दिया है हमें वही लौट के आ रहा है। वो हमें याद नहीं है, वो हमें याद नहीं है कि हमने कब किसी के साथ कब बुरा किया है। हो सकता है जन्मों जन्मों में कभी किया हो। तो वही चीज आपके पास वापस लौट के आ रही है। अगर हम अपने एक कर्म के कॉन्सेप्ट को समझ जाए ना, तो शायद हम किसी को भी लाइफ में किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कर्म क्या होते हैं। कोई हमारे लाइफ में आया, एंड कभी कभी हमें समटाइम्स पैसों का लॉस होता है और हम सोचते हैं कि इतना बड़ा लॉस हो गया, बट कभी ना कभी हमने किसी के साथ कुछ तो गलत किया होगा जिसका हिसाब किताब चुकता हो चुका है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ कर्म है। परमात्मा कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। मतलब ये सोचना भी गलत है कि परमात्मा मेरे साथ गलत कर रहा है। परमात्मा क्यों करेगा? हमारी सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही है, हम गॉड को ब्लेम करते हैं। बहुत तो ऐसे लोग हैं जो भगवान के होने का प्रूफ मांगते हैं कि अगर भगवान होता तो दुनिया में ये सब नहीं होता। भगवान ने जब सृष्टि रची थी ना, तो ये सृष्टि ऐसी थी ही नहीं। ये कहीं ना कहीं, ये डेफिनेटली ये इंसानों की ही बनाई हुई दुनिया है। भगवान ने एक अच्छी दुनिया बनाई थी, एक सतयुगी दुनिया बनाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसानों के इन विकारों ने, इन इच्छाओं ने इस दुनिया को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो भगवान को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने कर्मों पे फोकस कीजिए। जिस दिन हम सबके कर्म परफेक्ट हो गए ना, उस दिन ये दुनिया डेफिनेटली एक सतयुगी दुनिया दोबारा से बन जाएगी। तो कभी भी भगवान को मत बोलिए कि उन्होंने गलत किया। वो कुछ भी गलत नहीं करते। हमारे पेरेंट्स जब हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, तो वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर है। हम उनसे ही आए हैं इस सृष्टि में अपने कर्मों को करने के लिए। तो अगर हमें अपने पास कर्मों को तो हम ठीक नहीं कर सकते, बट यस, हम अपने अभी अपने वर्तमान के कर्मों को बदलकर अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो परमात्मा को ब्लेम करना छोड़िए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपको सब पता है कि आपके कौन से कर्म सही हैं, कौन से गलत। अगर हम परमात्मा को 24 आवर्स अपने साथ रखेंगे ना, तो हमसे कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती है। तो कभी भी ये मत बोलिए कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। भगवान तो किसी के साथ गलत नहीं करता। अपने कर्मों का ही नसीब है जो आपको मिल रहा है। अगर आपके साथ कुछ अभी गलत हो रहा है ना, तो आप ये सोचिए, खुद को ब्लेस कीजिए कि मेरे शायद पास्ट लाइफ के कुछ कर्म मेरे साथ ऐसे हैं जो चल रहे हैं और ये रिलीज हो रहे हैं। तो खुद को हमेशा ब्लेस कीजिए, क्योंकि हर कुछ जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, उसका कोई रीजन होता है। विदाउट रीजन लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो जो हो रहा है हमारी लाइफ में, कोई आ रहे हैं हमें दुख दे रहे हैं और जा रहे हैं, वो सिर्फ अपने कर्म चुकते कर रहे हैं। हमारे साथ वो कर्म कंप्लीट हो रहे हैं। तो कर्म के कॉन्सेप्ट को समझिए। परमात्मा आपको सपोर्ट करता है हर एक चीज के लिए, लेकिन वो आपके साथ कभी गलत नहीं करता। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो भगवान को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने तरफ देखिए। एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, जब कुछ गलत होता है ना, तो हम हर किसी एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, राइट। अगर हमें कोई नहीं मिलता ना, तो हम फिर किस पे उंगली उठाते हैं? ऊपर वाले पे, कि उसने गलत किया। अगर हमें इंसान नहीं मिलेगा ना, हम ऊपर वाले पे ब्लेम करेंगे। लेकिन इस उंगली को ना आप अपने तरफ कीजिए। जिस दिन आपने खुद को बदल दिया, आप समझ गए कि मेरे ही कर्मा थे कभी जो मुझे वापस मिल रहे, तो शायद आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दोगे। शायद आप समझ जाओ कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है। यही आध्यात्मिक सिखाती है आपको हल्का रहना, आप कैसे नॉर्मल रह सकती हो, आप कैसे चीजों को समझ सकती हो। क्योंकि जब ये चीज होती है ना, तो हमें पता होता है कि ये कर्मा है, ये मेरा इसके साथ कर्मा है, कंप्लीट हो गया है, ये मेरी लाइफ से चला गया है या चली गई है। इट्स ओके। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो आपको मिल रहा है ना, वो आपका ही दिया हुआ है। आप जो करते हो उसे कर्म कहते हैं। आपने एक स्टेप लिया, वो कर्म में, आपके कर्म में आ गया, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा हो। और जो आपके पास वापस आएगा ना, वो आपकी डेस्टिनी होती है। तो जैसा आप करोगे, बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा। हमें याद नहीं है हमने कब किसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन कर्म हर एक चीज याद रखता है। परमात्मा कुछ नहीं कर पाता। परमात्मा तो सिर्फ देख रहा है बैठ के कि आप क्या कर रहे हो, राइट। लेकिन जो भी आप दोगे सामने वाले से, वही आपको रिटर्न मिलेगा। और ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो प्लीज परमात्मा को ब्लेम मत कीजिए, उनको एक अपना अच्छा दोस्त बना लीजिए। जो आप जैसा कर रहे हो वैसा ही मिलेगा। परमात्मा को दोस्त बनाइए। या तो कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, या तो योग से या तो भोग से। या तो आप अपना परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाकर उस योग से अपने कर्मों को, अपने बैड कर्मास को रिलीज कर सकते हो,
या तो भोग के, या तो फिर उस कर्मा को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से भोग कर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। जब आप उसे भोगते हो तो आपको ज्यादा पेन होता है, लेकिन जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होती हो, योग से कनेक्ट होती हो, तो वो पेन बहुत ही माइनर हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए और कर्मों के कॉन्सेप्ट को समझिए, दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, परमात्मा को ब्लेम करना बंद कीजिए और खुद को भी ब्लेम करना बंद कीजिए, बिकॉज लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। परमात्मा ने आपको ये लाइफ दी है, आपके पास सब कुछ है, इसका यूटिलाइज कीजिए और दूसरों की हेल्प कीजिए जितना हो सके, और खुश रहिए। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रखिए, बट सबसे पहले खुद को खुश रखिए, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हो तब तक आप किसी को खुश नहीं रख सकते। ओम शांति।